नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल देश से देश में। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा चेहरे पे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये मुझे ऐसा कुछ बहाना पड़ रहा है। तो दोस्तों हमने एपिसोड नंबर 2 में जाना था कि कैसे बराबरी का रास्ता आज भी सोच और सियासत के बीच में फंसा पड़ा है कि हम एक दूसरे के बराबर नहीं हो पा रहे, हर कोई इंसान नीचा दिखाने में लगा हुआ है। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 3 और इस एपिसोड में हम जानेंगे संविधान ने सबको बराबर तो कह दिया, पर आज भी समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं कि हम सब एक दूसरे के बराबर, सब के सब क्या हैं, इंसान हैं। कोई जनरल में, कोई ओबीसी में, कोई एससी में, कोई एसटी में, हर कोई बटा हुआ है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों संविधान ने ये तो कह दिया सब कोई बराबर है, पर सच्चाई ये है कि आज भी कोई मंदिर के बाहर खड़ा है, उसको मंदिर में जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। कोई स्कूल के बाहर खड़ा हो, कोई सपनों को लेकर अपने बाहर खड़ा हुआ है। सवाल ये नहीं दोस्तों कि कानून क्या कहता है, सवाल ये कहता है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या मानते हैं, है ना। अपने संविधान का आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, सभी व्यक्ति एक जैसे हैं, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट का हो। लेकिन क्या ये सच्चाई में ऐसा कुछ हो पाता है? जब हम किसी शादी के लिए, रिश्ते के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जात क्या है तुम्हारी, है ना। जब कोई नौकरी पाता है तो उसको ये ताना दिया जाता है कि आरक्षण से आया होगा। यानी संविधान ने सबको बराबरी तो दे दी, लेकिन दिलों में ये जो दरारें थी ऊंच नीच वाली, अभी भी भर नहीं पाई, अभी भी लोगों के बीच में ऐसे ही है। बराबरी सिर्फ दोस्तों कानून से नहीं आते, है ना, नज़र से आती है ना। और हमारी नज़र अब भी अलग अलग ही है, हम हर किसी को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। संविधान ने बराबरी दी, पर सोच ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। हम इस चीज़ को एडमिट नहीं कर पा रहे हैं कि ये इंसान भी हमारी बराबरी का है या हमारे साथ उठ बैठ सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि जहाँ शिक्षा होता है वहीं जागरूकता होती है, और जहाँ जागरूकता है वहाँ बराबरी खुद अपने आप ही बन जाती है। अगर आप शिक्षित हो तो आप अगले को खुद ही अपने आप बराबर समझ लेते हैं। संविधान का दोस्तों आर्टिकल नंबर 21A कहता है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन आज भी लाखों बच्चे स्कूल से बहुत दूर हैं, और जो स्कूल जाते हैं वे कभी जात या गरीबी के बोझ से झुक जाते हैं, उनके आगे उन्हें झुकना पड़ जाता है। बिना शिक्षा का बराबरी एक सपना बनकर रह जाती है। हम इस बात को उम्मीद ही नहीं कर सकते कि बिना एजुकेशन के हर इंसान को एक बराबर हो सकता है। शिक्षा वो चाबी है जो बंद दिमागों के दरवाजों को खोलती है और एक दूसरे को अपने बराबर में लाने का क्या करती है, एक अधिकार देती है। पहले असमानता जात में थी, लेकिन अब जो असमानता दोस्तों वो सुविधा में है। कोई बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं तो कोई बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए उन्हें किलोमीटर तक चलना पड़ता है। कोई नौकरी अपने नाम से पाता है, कोई अब भी नौकरी अपने सरनेम से हार जाता है। समाज आगे बढ़ता है लेकिन सबको साथ लेकर आगे नहीं बढ़ पाया। असली बराबरी तब आएगी दोस्तों जब किसी का नाम या जात नहीं, बल्कि उसका कर्म और उसकी पहचान होगी। असमानता खत्म नहीं हुई, बस उसने क्या कर लिया, एक नया रूप ले लिया है। तो दोस्तों ये थी इंसान वर्सेस आइडेंटिफिकेशन की एपिसोड नंबर 3, जो कि हमने देखा कि कानून बराबरी तो देता है, लेकिन समाज आज भी उसे इस बात को बार बार महसूस कराता रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और अगली कड़ी में हम जानेंगे अगला एपिसोड में।